अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट तालीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में आज जो है हमारा लेक्चर 5 है, सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले सोर्सेज में आप देख सकते हैं हमने इनकी 3 टाइप्स पढ़ी थी, मोनोसेक्राइड, डायसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड में हमारे पास ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज था। तो ये तीनों चीज़ें जो है फ्रूट्स के अंदर होती हैं, वेजिटेबल्स के अंदर होती हैं, हनी के अंदर होती हैं और सीरियल के अंदर होती हैं। बेटा ये सारा रीडिंग टॉपिक है, इसलिए मैं इसको स्किप भी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं आपको यहाँ बुक से बता रही हूँ। तो आप जो है ये MCQ पॉइंट ऑफ लिहाज से जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लॉन्ग भी आ सकता है। सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, और MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपसे पूछा जा सकता है कि मोनोसेक्राइड के सोर्सेज बताएं, ये शॉर्ट में आ सकता है, तो आप ये लिखेंगे। डायसेक्राइड के सोर्सेज बताएं। डायसेक्राइड के सोर्सेज जो है ये शुगर बीट, शुगर केन, फ्रूट्स। लैक्टोज जो है ये मिल्क के अंदर होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर होता है, और जो माल्टोज है वो सीरियल के अंदर होता है। सुक्रोज जो है वो शुगर बीट के अंदर, शुगर केन एंड फ्रूट्स के अंदर होता है। हर सेक्राइड के आगे फर्दर टाइप्स थी और उन टाइप्स के मजीद सोर्सेज बताए गए हैं। पॉलीसेक्राइड्स में आपके पास जो स्टार्च है वो क्रॉप्स के अंदर होता है, वीट, बेयरली, मेज, राइस वगैरह, ये सारी फसलों के नाम है, इनके अंदर होता है। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से भी, लॉन्ग के लिहाज से भी, और MCQ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप जो है वो पूछ रहे हैं कि फंक्शंस क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के। पहला फंक्शन ये है कि कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स है एनर्जी का। ग्लूकोज आप देख लें, ग्लूकोज जो है सेल यूज़ करते हैं और उसके थ्रू जो है सेलुलर रेस्पिरेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और वो एनर्जी फिर पूरी बॉडी यूज़ करती है, चाहे प्लांट्स की बॉडी है चाहे एनिमल्स की बॉडी है। नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर, जो है अनडाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट नहीं होते, स्पेशली सेलुलोज। ये हेल्प करते हैं प्रॉपर बाउल मूवमेंट्स के, मतलब किसी को भी कॉन्स्टिपेशन का अगर इशू हो तो वो डाइटरी फाइबर या सेलुलोज, जैसे आप कह सकते हैं सेलुलोज जो है, आजकल सर्दियों का मौसम है, साग देख लें आप, साग के अंदर, सरसों के साग के अंदर सेलुलोज होता है, और वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन जिसकी वजह से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह है तो आपका वो इशू हल हो जाता है सेलुलोज यूज़ करने से। तो बाउल मूवमेंट इस चीज़ को कहते हैं कि आपकी एक्सक्रीशन प्रॉपरली होती है, क्योंकि इनके अंदर डाइटरी फाइबर्स एक्सेस होते हैं। पेंटोजिस मतलब वो कि जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं, जैसे राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ये भी इसेंशियल पार्ट है न्यूक्लिक एसिड का, RNA और DNA का। DNA आपको पता है बेटा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बॉडी के एक एक आर्गन, एक एक सेल के अंदर DNA मौजूद होता है। DNA की मदद से ही जो है पेरेंट्स से जो है इंफॉर्मेशन उनकी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं। तो वो भी किससे बन रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट आपके पास है प्लांट्स कन्वर्ट देयर। प्लांट्स अच्छा मतलब एक टाइप से दूसरी टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मोनोसेक्राइड को डायसेक्राइड, डायसेक्राइड को पॉलीसेक्राइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन में है। उसके बाद है सेलुलोज, ये बहुत अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। सारी कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट क्या है? सेलुलोज है। ये प्लांट सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और अल्टीमेटली होल प्लांट को सपोर्ट देता है, क्योंकि आपको पता है जो सेल वाल है प्लांट्स की वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज उनको प्रोटेक्शन देता है, और पूरे प्लांट्स के अंदर सेलुलोज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन सेल वाल एनिमल सेल के अंदर नहीं होती, तो उनमें सेलुलोज भी नहीं होता। इसी वजह से उनके अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम भी मिसिंग होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है हमने इसकी रीडिंग की है, ये रीडिंग ही थी, मैंने आपको करवा दिया ताकि आपको इजीली समझ आ सके। कुछ बातें थी बताने वाली, मैंने बता दी हैं आपको। फिर भी कोई इशू है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। वीडियो का लिंक लाजमी शेयर किया करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इसका जो है पता चल सके। और सपोर्ट करने के लिए गाइज आप इसको, चैनल को लाइक भी करते जाएं, सब्सक्राइब भी करते जाएं, वीडियो को शेयर भी करते जाएं। ओके स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स।